प्रश्न संग्रह 2 पॉइंट, बहुत सारे क्वेश्चन देखिए कौन सा एक्सरसाइज आपका चल रहा है 2.6। ये देखिए प्रश्न संग्रह 2.6। तो प्रश्न संग्रह 2.6 में इसके पहले आप लोग 6 क्वेश्चंस पढ़ चुके। 7th क्वेश्चन देखिए, किसी नदी में नाव से प्रवाह के विपरीत 36 किलोमीटर जाकर वापस उसी स्थान पर आने में प्रतीक को 8 घंटे लगते हैं। ये शांत पानी में नाव का वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नदी के प्रवाह का वेग ज्ञात करो। अगर आप देखो तो ऐसा क्वेश्चन आपने पहले चैप्टर में भी किया था, सेम क्वेश्चन। बस फर्क क्या है, वो पहले चैप्टर के क्वेश्चन और इस चैप्टर के क्वेश्चन में एक चीज का फर्क आपको दिखेगा कि इसमें अगर आप देखेंगे तो नाव का वेग दिया गया है, शांत पानी में नाव का वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि उसमें नाव का वेग भी ज्ञात करना था। ये देखिए नदी के प्रवाह का वेग ज्ञात करना है, तो उसमें हमें नाव का वेग भी निकालना था और नदी के प्रवाह का वेग भी निकालना था, दोनों निकालना था। तो एक को हमने x माना था, दूसरी को y माना था। यहाँ एक ही चीज निकालना है, केवल नदी के प्रवाह का वेग। तो नदी के प्रवाह के वेग को हम मानेंगे x। माना नदी के प्रवाह का वेग कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। और शांत पानी में नाव का वेग कितना दिया गया है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक क्वेश्चन में दिया देखिए, शांत पानी में नाव का वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया गया है। और हमने माना जो निकालना है क्वेश्चन में वही माना, नदी के प्रवाह का वेग निकालना है, तो माना नदी के प्रवाह का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इन्हीं दोनों के आधार पर हम वर्ग समीकरण तैयार करेंगे। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। अगर ये नदी अगर मान लीजिए बह रही है इस दिशा में, तो जिस दिशा में पानी बह रहा है अगर उसी दिशा में नाव भी जाएगी तो नाव तेज जाएगी। क्यों? क्योंकि नाव का वेग और पानी का वेग दोनों जुड़ जाता है, इसलिए वेग बढ़ जाता है। और अगर पानी इधर बह रहा है और नाव इधर चल रही उल्टा, तो फिर नाव का वेग कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी उसको क्या करता है, रोकता है। तो जब नाव को पानी रोक रहा है इसलिए नाव का वेग कम हो जाता है। तो कितना कम हो जाता है, जितना ये पानी का वेग है वही माइनस कर देते हैं, उतना नाव का वेग कम हो जाता है। तो अगर प्रवाह की दिशा में जा रहे हैं, जिधर पानी बह रहा है उसी दिशा में नाव जाती है, तो नाव का वेग और पानी का वेग दोनों जोड़ दिया जाता है। और अगर प्रवाह के विपरीत दिशा में नाव जाएगी तो नाव के वेग में पानी के वेग को माइनस कर दिया जाता है, तो नाव का वास्तविक वेग पता चलता है। वही चीज यहां देखिए जरा, प्रवाह की दिशा में नाव का वेग। अब देखिए जिधर पानी बह रहा है उधर नाव का वेग क्या होगा, तो दोनों जोड़ देंगे, जो नाव का वेग है और जो पानी का वेग है इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना आएगा, 12 + x किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रवाह के विपरीत दिशा में मतलब उल्टी दिशा में नाव का वेग निकालेंगे, तो फिर नाव के वेग में से पानी के वेग को माइनस कर देंगे। तो 12 में से x को माइनस करेंगे तो 12 - x किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से देख लीजिए, प्रवाह की दिशा में अगर निकालना है तो नाव के वेग और पानी के वेग को जोड़ेंगे, और प्रवाह के विपरीत दिशा में उल्टी दिशा में निकालना है तो नाव के वेग में पानी के वेग को माइनस करेंगे, तब हमें नाव का वास्तविक वेग पता चल जाएगा। अब प्रवाह की दिशा में नाव द्वारा लिया गया समय, अब हम पता करेंगे कि जिधर पानी बह रहा है उसी दिशा में नाव कितना टाइम लेता है। तो नाव द्वारा लिया गया समय बराबर होता है दूरी बटे वेग। अब दूरी कितना है यहाँ देखे क्वेश्चन में, 36 किलोमीटर जाकर वापस आ रहा है, मतलब जाने का भी 36 किलोमीटर, आने का भी 36 किलोमीटर। तो दूरी कितना है, 36 किलोमीटर। तो यहाँ दूरी 36 किलोमीटर बटे, देखिए दूरी 36 किलोमीटर बटे वेग। तो प्रवाह की दिशा में वेग कितना है, प्रवाह की दिशा में वेग कितना है, 12 + x। तो यहाँ पे वेग कितना हो गया, 12 + x। तो समय बराबर दूरी बटे वेग। दूरी जाने का 36 है और वेग 12 + x, तो इतना घंटे उसको जाने में लगेगा। अब आने में कितना लगेगा, आने में भी वो 36 किलोमीटर ही आ रहा है, क्योंकि जितना गया था उतना ही आ रहा है। तो आने का समय प्रवाह की
विपरीत दिशा में नाव द्वारा लिया गया समय, तो भी वही सूत्र, दूरी बटे वेग। दूरी 36 किलोमीटर ही लौट रहा है तो दूरी तो उतना ही है, पर वेग उल्टी दिशा में आ रहा है तो वेग कितना है, उल्टी दिशा में वेग कितना है 12 माइनस एक्स, तो वेग कितना हो गया 12 माइनस एक्स घंटे। तो ये देखिए ये 36/12 प्लस एक्स घंटे जाने का समय है और 36/12 माइनस एक्स घंटे आने का समय। ये जाने का समय है, ये आने का समय, दोनों समय जोड़ दें तो आने जाने का मिला के हो जाएगा। और आने जाने का मिला के कुल कितना घंटे बोला 8 घंटे। क्वेश्चन पढ़िए, किसी नदी में नाव से प्रवाह की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर जाकर वापस उसी स्थान पर आने में प्रतीक को 8 घंटे लगते हैं। मतलब जाकर वापस आने में दोनों टाइम मिला के कितना है 8 घंटे, मिला के मतलब जोड़ के। ते जाने का टाइम आने का टाइम दोनों जोड़ के, तो दोनों जोड़ दिया। देखिए जाने का टाइम प्लस ये आने का टाइम दोनों मिला के कितने घंटे 8 घंटे। तो कुल समय कितना 8 घंटे, मतलब जाने का समय प्लस आने का समय बराबर 8 घंटे। अब यहीं से आपको वर्ग समीकरण बना के इसको हल करना है। कैसे बनाएंगे, यहां से देखिए सब में 4 का भाग जा रहा है, 36 में भी 4 का भाग जाएगा, यहाँ 36 भी 4 से कटेगा, 8 भी 4 से कटेगा, सब 4 से कट रहे, इसलिए हमने दोनों पक्षों में 4 से भाग देके इसको छोटा कर लेंगे। तो यहाँ 4 से भाग 4 9 36 9 आएगा, यहाँ 4 9 36 9 आएगा, यहाँ 4 दूना 8 2 आएगा। तो 4 से यहाँ भाग दिया, यहाँ भाग दिया, यहाँ भाग दिया, यहाँ 4 9 36 9, यहाँ 4 9 36 9, यहाँ 4 दूना 8 2 आया। अब हर समान नहीं है, देखो ये 12 प्लस एक्स है, 12 माइनस एक्स है। जब हर समान नहीं रहता तो क्या करते हैं, नीचे नीचे का गुणा करके नीचे लिखते हैं और तिर्यक गुणा करके ऊपर लिखते हैं। क्लियर। अगर हर समान ना हो तो हर का गुणा करके यहाँ नीचे लिखा जाता है और तिर्यक गुणा करके ऊपर लिखा जाता है। तो हर में क्या है 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स। तो नीचे नीचे का देखो यहाँ गुणा किया, आप देखो बोलोगे गुणा तो नहीं किया, यहाँ देखिए कोष्ठक लगाया ना, पहले 12 प्लस एक्स लिखा, फिर कोष्ठक, फिर 12 माइनस एक्स, तो बीच में गुणा छिपा हुआ है। और तिर्यक गुणा 9 का 12 माइनस एक्स से गुणा, फिर प्लस ए वाले 9 का 12 प्लस एक्स से गुणा। देखिए ए वाले 9 का 12 माइनस एक्स से गुणा, यहाँ गुणा छिपा हुआ है, और ए वाले 9 का 12 प्लस एक्स से। तो पहले नीचे नीचे का गुणा करके नीचे लिखा, तिर्यक गुणा करके 9 का 12 माइनस एक्स से गुणा, ये 9 का 12 प्लस एक्स से गुणा करके ऊपर लिखा। तो नीचे नीचे का गुणा करके नीचे लिखा, तिर्यक गुणा करके ऊपर लिखा, बराबर 2। यहाँ ऊपर गुणा करो, 9 का 12 से गुणा 12 9 108, 9 का x से गुणा 9x, फिर 9 का 12 से गुणा 108, फिर 9 का x से गुणा 9x। और यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, अब ध्यान रखिए a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बहुत बार यूज कर चुके हैं। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ए दोनों एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार ए का स्क्वायर करना, फिर बीच में माइनस, फिर बी का स्क्वायर। ऐसे यहाँ देखिए 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स, तो एक बार 12 का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, फिर एक्स का स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दिया। यहाँ देखिए ये माइनस 9x है, प्लस 9x है। देखिए एक के सामने माइनस 9x है और एक प्लस 9x है, तो ये दोनों कट जाएंगे। और ये 108 दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा 216 हो जाएगा। 108 में 108 जोड़ेंगे तो 216। 12 का स्क्वायर 144, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये 2। यहाँ एक इसको 2/1 समझिए। अब आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, 216 का 1 से गुणा करेंगे 216, और इधर तिर्यक गुणा करेंगे 2 का 144 माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे। 1 का गुणा 216 से करेंगे 216, और 2 का 144 माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे। तो तिर्यक गुणा कर दिया, 2 का अंदर गुणा करो, 2 का। अब यहाँ देखिए एक तरीका तो है कि अंदर 2 का गुणा कर दीजिए, तो फिर आपको 2 से भाग देना पड़ेगा। इसलिए सिंपल तरीका है कि ये 2 का गुणा है ना, बराबर किधर लेके चले आए तो 2 का भाग हो। यहाँ देखिए 2 ब्रैकेट लगा हुआ, तो मतलब 2 का गुणा है, बराबर किधर आएगा तो 2 का क्या हो जाएगा भाग, तो 216/2, उधर बचेगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से इसको काट दो 108। अब ये पूरा पार्ट इस तरफ लेके आइए, ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और अब ये माइनस एक्स स्क्वायर आके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 144 है और एक एक्स स्क्वायर को इधर लाइए और 108 को उधर ले जाइए। ऐसे माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, इधर 144 वहीं रहने दो, और ये प्लस 108 उधर जाके माइनस 108।
144 में 108 घटाएंगे तो 36। स्क्वायर हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का एक्स हट जाएगा। और आप पूर्ण वर्ग विधि पढ़े हो कि जब वर्गमूल लेंगे तो इधर करनी लग जाएगी, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा उसका स्क्वायर तो हट जाएगा, पर जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा वो करनी में चला जाएगा। तो फिर से देखिए वर्गमूल क्यों लेंगे, क्योंकि स्क्वायर हटाना है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स, ये स्क्वायर हट जाएगा, एक्स बचेगा, और 36 करनी में चला जाएगा, इसके आगे लगेगा प्लस माइनस। 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो x बराबर प्लस माइनस 36 का वर्गमूल 6। इसका मतलब दो मान आ गया, एक x बराबर प्लस 6, एक x बराबर माइनस 6। परंतु वेग ऋणात्मक नहीं होता है, वेग माइनस में नहीं होता, इसलिए x बराबर नहीं माइनस 6, मतलब माइनस 6 मान हम नहीं ले सकते। तो x बराबर कौन सा मान लेंगे, 6। तो नदी के प्रवाह का वेग कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि x का मान 6 आ गया और आपने x ही माना था। यहाँ देखिए नदी के प्रवाह का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा और x का मान 6 आ गया, तो उत्तर हो गया नदी के प्रवाह का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ देखिए ये पूछा था नदी के प्रवाह का वेग ज्ञात करो, तो नदी के प्रवाह का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, किसी काम को पूरा करने के लिए पिंटू को नीसू से 6 दिन अधिक लगते हैं, दोनों मिलकर वो काम 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। उस काम को अकेले पूरा करने के लिए प्रत्येक को कितने दिन लगेंगे। अब देखिए कोई काम है, वही काम को पिंटू जो है वो नीसू से 6 दिन ज्यादा समय लेता है, पिंटू को नीसू से 6 दिन अधिक लगता है। इसका मतलब अगर हमें नीसू का टाइम पता चल जाए कि नीसू को कितना दिन लगता है, तो पिंटू का अपने आप पता चल जाएगा, पिंटू का उससे 6 दिन ज्यादा है। जैसे अगर हम बताएं नीसू को 10 दिन लगता है, तो आप तुरंत बताओगे पिंटू को उससे 6 दिन ज्यादा, मतलब पिंटू को 16 दिन लगेगा। तो हमें वही नहीं पता है कि नीसू को कितना, क्योंकि उसने बोला उस काम को अकेले पूरा करने के लिए प्रत्येक को कितने दिन लगेंगे, मतलब हमें पता करना है कि नीसू को कितना दिन लगेगा, पिंटू को कितना दिन लगेगा। अगर हमें ये पता चल जाए कि नीसू को कितना दिन लगेगा, तो 6 जोड़ देंगे तो पिंटू का पता चल जाएगा, बराबर। इसलिए हम मानेंगे किसको, एक्स, नीसू को मानेंगे। माना नीसू को एक काम पूरा करने में कितना दिन लगते हैं, एक्स दिन। माना नीसू को एक काम पूरा करने में लगते हैं एक्स दिन। तो जब नीसू को एक्स दिन लगेगा तो पिंटू को कितना लगेगा, पिंटू को वही काम पूरा करने में कितना लगेगा, एक्स प्लस 6 दिन। एक्स प्लस 6 क्यों किया समझा, देखो क्योंकि पिंटू को नीसू से 6 दिन अधिक लगता है, मतलब 6 दिन ज्यादा लगता है। तो अगर नीसू को एक्स दिन लग रहा है तो पिंटू को x प्लस 6, मतलब 6 दिन ज्यादा, तो x में 6 जोड़ेंगे, x प्लस 6। अब इसको जोड़ के 6x मत कर देना, क्योंकि ये दोनों जुड़ेगा नहीं, ये x प्लस 6 ही रहेगा, क्योंकि ये सजाती पद नहीं है। तो नीसू को कितना दिन लगा, x दिन, पिंटू को कितना लगा, x प्लस 6 दिन, उससे यह 6 दिन ज्यादा। अब हम पता करेंगे कि नीसू का एक दिन में किया गया काम। तो ये जरा समझिए कि जैसे अगर मान लीजिए ये पूरा काम है, अगर इस पूरे काम को आप एक दिन, अगर इस पूरे काम को मैं बोलूँ आप 2 दिन में करते हो, कितने दिन में, 2 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करोगे, आधा, आधा करोगे ना। अगर पूरा काम आप 2 दिन में करोगे तो एक दिन में कितना करोगे, आधा, आधा मतलब 1/2। तो एक दिन का काम पता करना है, तो यही जो 2 है वो बटे में चला गया। ऐसे एक और देखिए एग्जाम्पल, अगर ये पूरा काम आप 4 दिन में करते हो तो एक दिन में कितना करोगे, चौथाई करोगे, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, चौथाई 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 जोड़ के पूरा काम हो जाएगा। इसका मतलब 4 दिन में आप करते थे तो एक दिन में कितना किए, 1/4। तो ये 4 कहाँ चला गया। अगर आपको पूरे काम के दिन पता है और आपको एक दिन का काम पता करना है, तो आप उस संख्या को बटे में ले लीजिए। तो देखिए नीसू को कितना दिन लगता है, x दिन लगता है, तो एक दिन में नीसू कितना काम करेगा, तो x को बटे में ले लीजिए, 1/x भाग काम करेगा। एक दिन में नीसू, जैसे यहाँ एक दिन में कितना, 2 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करता, आधा, आधा मतलब 1/2 भाग। ऐसे 4 दिन में ये पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/4 भाग। एक दिन में कितना करेगा, 1/4 भाग। ऐसे ही नीसू x दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x भाग। ऐसे ही पिंटू द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/x प्लस 6 भाग। तो अगर नीसू एक काम पूरा करने में x दिन लेता है तो एक दिन में नीसू कितना काम करेगा, इसको बटे में ले लीजिए, 1/x भाग काम करेगा। अगर पिंटू एक काम पूरा करने में x प्लस 6 दिन लेता है तो पिंटू द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/x प्लस 6 भाग। अब देखिए
एक दिन में नीसू करता है 1/x भाग काम। एक दिन में 1/x करता है तो 4 दिन में कितना करेगा? 4/x। ये देखिए नीसू द्वारा 4 दिन में किया गया काम 4/x। ऐसे पिंटू एक दिन में काम करता है 1/x + 6 भाग। तो पिंटू एक दिन में 1/x + 6 काम करता है तो 4 दिन में कितना करेगा? 4/x + 6। तो पिंटू 4 दिन में कितना काम करेगा? 4/x + 6। अब हमने 4 दिन का क्यों निकाला? क्योंकि ये लोग अगर 4 दिन काम करते हैं तो काम पूरा हो जाता है, दोनों मिलकर वही काम 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसलिए हमने ये देखा एक दिन में अगर नीसू 1/x भाग काम करता है तो 4 दिन में कितना करेगा? 4/x। ऐसे पिंटू एक दिन में 1/x + 6 काम करता है तो 4 दिन में कितना करेगा? 4/x + 6। अब दोनों को जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि दोनों मिल के काम कर रहे हैं। ये देखिए दोनों को जोड़ दिया, दोनों मिल के काम कर रहे हैं ना। दोनों मिल के क्या कर रहे हैं? काम पूरा हो जा रहा है। पूरा मतलब काम हमेशा ध्यान रखिए एक काम कितना होता है? एक। ये फिक्स रखिए। कितना काम कर रहे हैं? एक काम कर रहे हैं। तो इसलिए पिंटू 4 दिन में दोनों जब मिल के काम करते हैं, 4 दिन पिंटू ने कितना काम किया? 4/x। और 4 दिन में नीसू ने कितना किया? 4/x। 4 दिन में पिंटू ने कितना किया? 4/x + 6। और दोनों मिल के पूरा काम कर लिए। पूरा मतलब एक काम कर लिए। यही मेन है। उसके बाद तो आपको बस वैसा ही करना। देखिए हर समान नहीं है तो नीचे का गुणा तिर्यक गुणा। तो x का गुणा x + 6 से, 4 का x + 6 से, 4 का x से, 4x 4 × 24, नीचे x² 6x। इसको 1/1 लिख सकते हैं। इधर देखिए 4x जुड़ के 8x हो जाएगा और ये 24। 4x जुड़ के 8x से 24, ये तिर्यक गुणा में जाएगा। इधर तिर्यक गुणा होगा तो उतना ही आएगा। 8x + 24 का 1 से गुणा करेंगे उतना ही आएगा। और x² + 6x का 1 से गुणा करेंगे x² + 6। ये पूरा भाग इधर लेके आइए। x² ax² + 6x। ये +8x इधर आएगा तो -8x, +24 इधर आएगा तो -24। इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। अब इधर देखिए ये आपका ये सजाती, यहां से देखिए ये सजाती पद है। सजाती पद है, ये नहीं आएगा। ये सजाती पद है तो x² ए प्लस माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह। 8x में 6x गया तो 2x, बड़ी संख्या के सामने माइनस, और ये 24। इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड आप जानते हो -24 है और ये ऋण 2। 6 चौक 24 होता है। बड़ी संख्या 6 के सामने बीच वाला चिन्ह माइनस, छोटी संख्या 4 के सामने माइनस, माइनस का गुणा प्लस। तो इसका गुणनखंड कर लिया। जहाँ किनारे वाला ऐसे ही लिखा x² और 24, बीच का जो -2x है उसको हटा के -6x + 4x। 2 को 7, यहाँ x कॉमन ले लिया तो x - 6 बचेगा। यहाँ 4 कॉमन लिया तो 4 का भाग यहाँ, 4 का भाग यहाँ 4 का भाग देंगे x बचेगा, यहाँ 4 का भाग देंगे तो 6। x - 6 कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 4। एक बार इसको 0, एक बार इसको 0। ये उधर जाके +6 हो जाएगा, उधर जाके -4 हो जाएगा। अब एक आपका देखिए यहाँ पे 2 मान आ गए, एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है। तो आपको बताना है कि दिनों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए x = -4 आंसर नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या होगा? x = 6। तो नीसू को कितने दिन लगते हैं? देखिए नीसू को कितने दिन लगते हैं? आपने माना था x दिन लगते हैं। x दिन मतलब x का मान कितना है? 6। तो नीसू को कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। और पिंटू को कितने दिन लगते हैं? पिंटू को लगते हैं x + 6, उससे 6 दिन ज्यादा। तो ये देखिए x + 6, x का मान 6 रख दिया, 6 + 6 12 दिन। तो नीसू को कितने दिन लगेंगे उस काम को करने में? 6 दिन। पिंटू को कितने लगेंगे? 12 दिन। तो ये आंसर हो जाएगा।